यूज बाय मार्क सिटेशन ऑप्शन और उसकी लिस्ट किससे इंसर्ट कराएंगे? इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी से इंसर्ट कराएंगे। किससे इंसर्ट कराएंगे? टेबल ऑफ अथॉरिटी। इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी। insert table of authority. Insert the list used by table of authority. Insert table of authority option. Insert table of authority. Insert the citation list. Insert the citation list used by insert table of authorities. Insert table of authorities। ये खत्म हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं मेलिंग। ठीक है, मेलिंग की पहली मेलिंग बहुत बड़ा ऑप्शन है, मतलब लेटेंट मेलिंग विजार्ड हैव अ लार्ज ऑप्शन एंड वी विल कंप्लीटिंग 3 प्रोजेक्ट्स। हम इसको 3 प्रोजेक्ट में पूरा करेंगे। पूरे ऑप्शन में से सीक्वेंस में नहीं चलेगा, होंगे पूरे सीखने में पूरे हैं, पर ये 3 प्रोजेक्ट में पूरा होगा। पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो 20-20 से ही ऑप्शन उठाएगा, दूसरा भी 20-20 से उठाएगा और तीसरा भी 20-20 से उठाएगा। लेकिन जो पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे, वो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको हम फिल्टर करने जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट होगा सिंपल मेलिंग का। इसके बाद उसमें एडिट कैसे होता है, फिर तीसरा उसमें रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, वो सारी। ठीक है ना, तो हम लोग करेंगे पहले तो होता किस लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में बच्चे होते हैं, उनकी कंप्लेन या कुछ कंप्लेन लेटर्स या इतना कॉमन सी होती है, मतलब सारे बच्चों को भेजते हैं कि सारे बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें, कॉमन लेटर, या डायरी में चिपका देते हैं फीस का ड्यू हो गया, सब लोग जमा करा दें फीस। तो इस तरह की बहुत सारी कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डायरी में चिपकाए जाते हैं या आपको दिए जाते हैं। तो आपको पता है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को कभी पढ़ना, उस इंस्ट्रक्शन में जो मैसेज होता है वो कॉमन होता है, केवल जिस आदमी के नाम बना होता है उसका नाम और एड्रेस नीचे अलग आ रहा होता है। बात नहीं समझी? मतलब हम आप सबको एक लेटर दें कि ऑल ऑफ यू वेरी केयरलेस, प्लीज नाउ टू कॉल योर पेरेंट्स एंड आई वांट टू मीट। तो अब मैं ये तुमको कॉमन मैसेज लिखे दूं, लेकिन जब इनको दूं तो इनका नाम नीचे आ रहा हो, इनको दूं तो इनका नाम आ रहा हो, इनका मतलब लेटर सेम है पर नीचे नाम अलग। तो जब हम किसी एक लेटर को कई अलग अलग आइडेंटिफिकेशन से बनाना चाहें, आईडी से बनाना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में हम लेटर मेलिंग का यूज करते हैं। फायदा क्या, हमें लेटर एक बार लिखना पड़ेगा, फिर हम जितने लोगों के नाम भर देंगे, जैसे हमने 10 लोगों के नाम भरे तो लेटर की कितनी कॉपी बन जाएंगी? 10 को भी अलग अलग लोग। अब आपका सवाल, सर 10 लोगों का नाम तो भरना पड़ेगा, लेटर तो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन बच्चों के जो नाम आपने भरे ना वो एक ही बार भरने हैं। अगली बार जब उन बच्चों की फिर से कंप्लेन करनी होगी तो जो लिस्ट आपने भरी वो सेव हो जाती है। लेटर लिखिए, लिस्ट का नाम चूज करिए, वो सारे नाम अपने आप लिखिए। तो अगर हम किसी एक लेटर, मेरी बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब किसी एक लेटर को हम एक बार लिखें और फिर जितने भी कैंडिडेट्स के नाम डाल देंगे, वो लेटर की उतनी कॉपीज बन के तैयार हो जाएगी। When we write the letter, जब हमें जावा पहली बार पढ़ाई गई तो मेरी जान ले रही थी, मतलब वो इसकी चौथाई भी नहीं थी। वो किताब हमको
पढ़ना और उसको पास करना, उसका पेपर आफत पड़ गई, 40 नंबर लाना। और उसके बाद जब हम जावा को अच्छे से एडजस्ट कर गए तो हम ये किताब ने हमने 13 दिन में खत्म कर दी, 13 डेज ओनली। और नोट्स भी बनाते थे, बीच बीच में रखे भी होंगे कई सारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे नोट्स। मेरी आदत थी पढ़ते वक्त अलग से ही बनाया करते थे, और एक सारे अभी भी रखते हैं मेरे पढ़ाई के टाइम के। तो ये पेपर आता था, रफ पेपर था, ऐसा रफ पेपर चलता था, रफ ऐसा हाँ ऐसा रफ, हाँ पहले रफ कॉपी ऐसी चलती थी, ऐसे ही लिखता था, मतलब मेरी कॉपी रख लेता था और पन्ने फाड़ के रख लेता था, और बस जहाँ पढ़ता था उसी पेज में रख लेता था।